नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑटोकैड में लाइन कमांड सीखेंगे। लाइन कमांड यहाँ पर होम टैब के अंदर हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है। इसे सिलेक्ट करने के लिए हम लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और यही चीज नीचे कंट्रोल प्लेट पर भी लिखी हुई आ रही है, कमांड बार प्लेट पर भी लिखी आ रही है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अब लिखा हुआ है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब अगर हम आगे भी लाइन बनाना चाहते हैं तो क्लिक करते जाएं, और जहाँ हमें इसे एग्जिट करना है वहां पे हम एस्केप की दबा देंगे। एग्जिट करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन खींची, इसे एग्जिट करना है तो या तो एस्केप की दबा दूं। दूसरा तरीका, लाइन खींची, अब एस्केप करना है, एंटर दबा दें। तीसरा तरीका, स्पेस बार दबा दें। चौथा तरीका, राइट क्लिक करके एंटर कर दें। तो आपको लाइन से एग्जिट करने के लिए चार अलग अलग तरीके हैं। पहला, राइट क्लिक करके एंटर करना। दूसरा, ESC एस्केप की दबाना। तीसरा, स्पेस बार दबाना। और चौथा, एंटर दबाना। अब यहाँ पे लाइन कमांड का शॉर्टकट है L। जैसे मैं L दबाता हूँ, लाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये मैंने क्लिक किया। चूंकि मेरी यूनिट अभी इसमें इंच में सेट है तो मान लीजिए मैं 10 इंच करता हूँ, 10 लिख के एंटर करता हूँ। देखिए मैंने लाइन कमांड पे क्लिक किया। यहाँ पे लाइन कमांड के लिए L दबाया, एंटर। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया। अब मैं 10 करता हूँ, फिर 10 इंच दूरी पे लाइन बन गई। मैं ऊपर किसी भी डायरेक्शन पे क्लिक कर, किसी भी डायरेक्शन पे जाके, मान लीजिए यहाँ पे आके मैंने 12 लिखा तो 12 इंच लंबी लाइन आ गई। यहाँ मैं 5 इंच लिखता हूँ तो ये 5 इंच की लाइन आ गई। इस तरह से हम किसी भी डायरेक्शन में क्लिक करते जाएंगे और लाइन बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज, अगर हमें अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसे सिलेक्ट करना है तो इसे सिलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं, एक लेफ्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ्ट। कर्सर का जो हम माउस का लेफ्ट बटन है उसे क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद जब लाके लास्ट में लेके आएंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट पूरा कवर हो गया, जैसे अभी मैं पूरा ऑब्जेक्ट कवर नहीं कर रहा हूँ, तो जो चीज इसके अंदर पूरी पूरी आ गई वो सिलेक्ट हो गई है। और जो चीज पूरी नहीं आई, हम देखते हैं कि सिर्फ ये लाइन और ये लाइन आ रही है। जो चीज पूरी नहीं आई तो उसका सिलेक्शन नहीं बनेगा। अगर मुझे इस पूरे को सिलेक्ट करना है तो ये पूरा मुझे इस ब्लू लाइन के अंदर लेना पड़ेगा। अब ये सभी चीजें सिलेक्ट है। दूसरा है राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट में हमें ब्लू पैनल मिलता है और राइट टू लेफ्ट के अंदर ग्रीन पैनल मिलता है। राइट टू लेफ्ट में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया और ये मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ, खाली यहाँ पे टच भी हो गया तो इसने इन दोनों का सिलेक्शन बना लिया। स्केप करके यहाँ से यहाँ तक आया तो इस एरिया में जो जो लाइनें टच हो गई ये उन सभी का सिलेक्शन बना लेगा। राइट टू लेफ्ट में खाली टच होने से सिलेक्शन बन जाता है, जबकि लेफ्ट टू राइट में पूरा सिलेक्शन कवर होता है, तभी वो उसे सिलेक्ट कर पाता है। यहाँ एक चीज और, ये हम जो लाइन खींचते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन कमांड से एक लाइन खींची, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 पॉइंट बने हुए आ रहे हैं, 1 2 और 3। ये तीनों पॉइंट जो है इन्हें वर्टेक्स कहा जाता है। जनरली हम फोटोशॉप कोरलड्रा की भाषा में नोड बोलते हैं, ऑटोकैड की भाषा में इन्हें वर्टेक्स कहा जाता है। इसमें पहला और आखिरी जो पॉइंट है इन्हें एंड पॉइंट कहा जाता है, जबकि ये जो बीच वाला पॉइंट है इसे सेंटर पॉइंट कहा जाता है। अगर हम सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इस लाइन को मूव कर सकते हैं। हमें इसे कहीं भी मूव करना है तो हम सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके जहाँ छोड़ देंगे ये डिजाइन वहां पर मूव हो जाएगी। और इसके एंड पॉइंट से हम पकड़ के इस चीज को रिसाइज कर सकते हैं, या किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पर इसे हम मोड़ भी सकते हैं और इसकी लेंथ को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ लाइन के बारे में एक चीज और जानेंगे। जैसे ये लाइन कमांड से मैं लाइन बना रहा हूँ, जहाँ क्लिक कर रहा हूँ लाइन बनती जा रही है, किसी भी एंगल पर बनती जा रही है। इसी के अंदर एक होता है ऑर्थो मोड। आप ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखेंगे 1 2 3 4 चौथे नंबर का बटन है ऑर्थो मोड, और इसका शॉर्टकट है F8। अगर F8 की दबा देते हैं, ये F8 की दबा दी, तो अब आप या तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल केवल इन्हीं डायरेक्शन में लाइन खींच पाएंगे। ये देखिए, मैं नीचे आना चाहूँ या तिरछा आना चाहूँ तो तिरछी लाइन नहीं आएगी, केवल हॉरिजेंटल या वर्टिकल ही आएगी। अब अगर मैं वापस से F8 दबा देता हूँ, अब ये बिल्कुल फ्री हैंड हो गई है, इसे आप किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं। और वापस मैं F8 दबा देता हूँ तो ये वापस स्ट्रेट लाइन आने लग गई, जिसे हम केवल वर्टिकल या हॉरिजेंटल टाइप में ही घुमा सकते हैं। अब हम वापस लाइन कमांड लेते हैं, L एंटर। यहाँ मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे F8 ऑर्थो मोड हटा देता हूँ, मैं इसको कहीं भी खिसका रहा हूँ तो आप ये देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये यूनिट लिखी हुई आ रही है और ये राइट साइड में एंगल लिखा हुआ आ रहा है। ये हर लाइन पे बना हुआ आएगा। ये देखिए वो यूनिट जो आ रही है वो इसकी लेंथ है, अभी इंच में सेट है तो ये इंच में यूनिट आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पर 15 लिखा तो ये इस डायरेक्शन में 15 इंच की लाइन आ गई। अब ये देखिए, अब वापस यहाँ पर हम करते हैं तो ये लाइन भी आ रही है और एंगल भी आ रहा है। अगर हमें एंगल सेट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम ट्रायंगल बना के देखते हैं। ये लाइन ली, मुझे लाइन स्ट्रेट खींचनी है तो F8 ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, 10 इंच एंटर। अब F8 करके ऑर्थो मोड बंद कर देता हूँ। अब मुझे इधर भी 10 इंच की लाइन खींचनी है, लेकिन
ये मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये देखिए, जब हम ये लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एंगल यहाँ पे 0 डिग्री बता रहा है, यहाँ पे 45, इधर 90, इधर 135 और ये 180 डिग्री। यानी ये जो एंगल बता रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम 180 के बाद आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 180 आ रहा है, यहाँ पे 135, इधर 90, इधर 45 और इधर 0 डिग्री। ये डिग्री आपको यहाँ पर दिख रही है। यानी अगर लाइन के हम नीचे एक्स एक्सिस में नीचे की तरफ चलते हैं तो ये जो डिग्री है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, और यही चीज़ जब हम लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये डिग्रियाँ एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ती जाती। अब मुझे इस तरफ 60 डिग्री का कोण चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे कितना करेंगे, यहाँ से हम 120 का करेंगे तब जाके वहाँ पर 60 आएगा। टोटल 180 होता है, हमें अंदर का कोण 60 डिग्री का करना है, तो बाहर का हमें कितना रखना पड़ेगा, 120 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 10 इंच करता हूँ, टैप दूंगा। जैसे हमने टैप दिया तो हम कोण के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने 120 करके एंटर कर दिया। वापस हम इधर आते हैं, 10 इंच करके एंटर कर देते हैं। लाइन को छोड़ने के लिए एस्केप दबा देते हैं। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। हम वापस एल दबाकर लाइन कमांड लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैं इस लाइन को आगे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर हमें मेजरमेंट लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे हमें एंगल लिखा हुआ दिख रहा है। अब मान लीजिए मुझे ये 30 इंच की लाइन खींचनी है और एंगल मुझे देना है 60 इंच का। तो मैं एंटर नहीं करूँगा, 30 लिखने के बाद टैब दबा दूंगा तो ये हम एंगल पर आ गए। यहाँ पे मैंने 60 लिखा। अब अगर आप एंटर कर देंगे तो ये 30 इंच की लाइन 60 डिग्री एक्सिस पे बन जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लंबाई में फिर कुछ फेरबदल करना है तो वापस आप टैब दबाएंगे तो वापस एंगल से आप लेंथ पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे 30 की जगह 45 करना है तो 45 किया, और अगर मैं एंटर कर दूंगा तो ये 45 इंच की लाइन 60 डिग्री पे बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने टैब दबा दिया तो ये वापस डिग्री पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी समय डिग्री और लेंथ किस एक को सेट करने के बाद टैब दबाकर दूसरी यूनिट पर स्विच कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको एंटर कर देता हूँ और एस्केप करके इसे छोड़ देता हूँ। अब अभी हमने ये 60 डिग्री पे लाइन बनाई थी। अब हमें वापस चेक करना है कि ये वास्तव में 60 डिग्री आई है या नहीं। तो फिलहाल मैं वापस एल कमांड, लाइन कमांड के लिए एल दबाता हूँ। ऑर्थो मोड ऑन करते हैं F8 दबा के और यहाँ से क्लिक करके सीधी लाइन खींच देते हैं, एस्केप करके छोड़ देते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये एंगल कितना है। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है, ऊपर मेज़र के अंदर क्विक, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे अपने यहाँ पर लेके आएंगे, कर्सर माउस लेके आएंगे तो इसने ऊपर और नीचे वाली लाइन भी बता दी और बीच का एंगल भी बता दिया। आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर ये 60 लिखा हुआ, ये एंगल बता दिया इसने। तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ का एंगल भी मेज़र कर सकते हैं और अपने हिसाब से उस लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब हम इसी कमांड में आगे चलते हैं। यह मैंने लाइन कमांड ली। अब मैं यहाँ पर कोई शेप बनाता हूँ। ये रेंडमली मैंने कोई भी शेप बनाया। अब मुझे यहाँ से बाहर आना है तो राइट क्लिक करके एंटर कर दिया, ये आ गए। अब मान लीजिए मुझे वापस लाइन चाहिए तो लास्ट वाली कमांड को रिकॉल करने के लिए इसमें दो ऑप्शन है, या तो स्पेस बार या एंटर। अगर मुझे वापस लाइन कमांड चाहिए तो मैं एंटर दबा देता हूँ तो ये वापस हमें लाइन कमांड मिल गई। एंटर दबाने से ये बंद हो गई, और अगर इसी के बाद वापस चाहिए तो ये फिर एंटर दबाया और ये लाइन कमांड आ गई। सेम यही चीज़ स्पेस बार में भी होती है। ये मैं स्पेस बार दबाता हूँ और ये क्लिक किया तो ये लाइन कमांड आ गई। स्पेस बार से ही हमने इसको एस्केप कर दिया, रोक दिया। वापस स्पेस बार दबाएंगे तो ये वापस हमें लाइन कमांड आ जाएगी। यानी लास्ट कमांड आपने जो भी दी है उसको वापस आपको रिकॉल करना है तो आप एंटर के द्वारा भी कर सकते हैं और स्पेस के द्वारा भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और कि जैसे मान लीजिए मैं वापस स्पेस बार दबा के और ये लाइन कमांड दबाई और स्पेस दबा के एस्केप कर दिया। अब अगर मैं एक बार स्पेस दबाऊंगा तो ये लाइन कमांड वापस रिकॉल हो जाएगी, लेकिन अगर मैं दो बार स्पेस दबाऊंगा तो ये लास्ट छूटे हुए पॉइंट से ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा और उसके आगे चलने लग जाएगा। देखिए मैं वापस करता हूँ, ये मैंने एस्केप दबा के बंद कर दिया। एंटर दबाया तो लाइन कमांड आ गई, लेकिन दूसरी बार एंटर दबाया तो ये लास्ट छूटे हुए पॉइंट से ही इसने कनेक्ट करके और आगे लाइन जोड़ दी। इसी में एक कमांड और देखते हैं हम। लाइन कमांड ली, यह मैंने क्लिक किया। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी एक साइज़ दे देता हूँ, जैसे 150 और डिग्री
40 डिग्री किया, एंटर। अब रेंडमली कहीं भी क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे इसे क्लोज़ करना है, इससे ही क्लोज़ करना है, तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके और क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो वो फर्स्ट पॉइंट से मिल जाएगा। जैसे ये लाइन कमांड सेलेक्ट की, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से अपन एक स्ट्रेट लाइन लाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक 370 इंच की 45 डिग्री पे लाइन चाहिए, ये लाइन। अब मुझे इससे मिला के क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके क्लोज करूँगा और ये इससे मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये सब जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे।